मैं शेख मुख्तार, आप सभी को शेख मुख्तार का प्यार भरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और शुभ दिन की दुआएं देता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने संस्था से जुड़ी कुछ बातें करने के लिए और अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये खुली किताब, सीधी राह, खुला खाता चैरिटेबल ट्रस्ट और मेरे वो 4 दायरे, कानून के दायरे में रहकर, हक के दायरे में रहकर, उसूल के दायरे में रहकर और इंसाफ के दायरे में रहकर बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, ये जिस तरीक़े से अपनी बातों को मैं बता रहा हूँ, ये इसका एक नियम का तरीका है। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का भी नियम है। मिसाल के तौर पे आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक बायोडाटा देना पड़ता है। सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना पड़ता है। मैं आपको अपने संस्था से जुड़ी हुई बातों को बता रहा हूँ, तो सबसे पहले ये नियम, ये पॉलिसी, ये डिज़ाइन मैंने ही बनाया। तो मुझे सबसे पहले अपना ही परिचय देना है आपको कि मैंने कैसे सोचा है, मैंने कैसे समझा है, कहाँ से ये बातें आई हैं। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें और भी रह गई है, मेरे व्यक्तिगत ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल में होता ऐसा है दोस्तों कि हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होता है कि उसे क्या करना है। तो जब ऐसी बात आप सोच लेते हैं, उसकी आप तैयारी पे लग जाते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, खुद को कैसे बचाना चाहिए। ये हम सभी करते हैं। तो मेरे जीवन में भी एक लक्ष्य था कि मुझे कुछ करना है। वो क्या करना है ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हमेशा इस बात को मैं महसूस करता था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। तो मैं उन लोगों को फॉलो करता था, हमेशा सुना करता था, देखा करता था। जैसे कि मैंने कंपनी में काम किया है बचपन से लेके अब तक, तो मैं मालिक को देखता था, ध्यान रखता था उन पे कि वो किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आसानी से झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, किसी के अमानत का ख़यानत नहीं करना, किसी चीज़ पे निगाह नहीं रखना, अपने काम को ज़िम्मेदारी से करना, वक्त का पाबंद होना। ये बहुत सारी बातें मैं देख पाता था। तो मैं भी उन चीज़ों से बचने की कोशिश करता था। कितना कर पाया, कितना नहीं कर पाया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान देता था। हम सब बचपना के बाद जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो अपने जीवन में ऐसी बहुत सारा ऐसा काम है जो हम सब ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है। जैसे कंपनी में हम काम किया करते थे, बहुत सारी बातों से हम सहमत होते थे, बहुत सारी बातों से सहमत नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मजबूरन करना पड़ता था। कभी कभी कुछ बात अच्छी नहीं लगती थी तो हम काम छोड़ दिया करते थे। ऐसे ही बहुत सारे दोस्त यारों में भी बैठा करते हैं या किसी से मिलते हैं, हो सकता है उनकी किसी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, उसके राय से मैं सहमत नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक मजबूरी होती थी कि एक दस्तूर दुनिया है, निभाना पड़ता था। तो ऐसे रास्ते में बहुत सारे रास्तों से गुजरा हूँ मैं, जिसमें अच्छी सड़कें भी मिली, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी मिले, ऐसे रास्ते भी मिले जो कीचड़ से भरा था। तो जब हम कीचड़ भरे रास्ते में जाते हैं तो छींटा तो हमारे दामन में आता ही आता है। तो एक अच्छे इंसान का काम होता है कि उससे बचना। ऐसे सड़क भी मिला जिसमें कंकड़ भरी हुई थी, तो कंकड़ हटाना ये किसी के बस का बात नहीं है, तो इसलिए कंकड़ हटाने की तो कभी कोशिश नहीं की। लेकिन किसी रास्ते पे ऐसा भी हुआ कि एक पत्थर सा पड़ा था, एक रोड़ा जिसे कहते हैं, तो उसे हटाना बेहद ज़रूरी था ताकि आवाजाही में कोई रुकावट ना हो जाए, रास्ते रुक ना जाए, ट्रैफिक सही से चल सके।
तो ये थी सड़क की बातें, लेकिन ऐसे जीवन में भी बहुत सारी बातें आपके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं जिस पे ध्यान रखना पड़ता है। जो कामयाबी के रास्ते पे रोड़े होते हैं उन्हें हटाना बेहद ज़रूरी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। लेकिन एक आम आदमी होने के नाते मैं कोई देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही कोई पीर पैगंबर की बात कर रहा हूँ, और ना ही कोई जीसस की बात कर रहा हूँ। मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ। जो लोग इन चीज़ों से बचते हैं वो महान हो जाते हैं, पर हम लोग एक साधारण इंसान हैं, इसी माहौल में पले हैं, बड़े हैं, तो ऐसी बहुत सारी हरकतें या बहुत सारी बातें या बहुत सारी गलतियाँ हम सबसे हुई होंगी, मुझसे भी हुई होगी। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी बातें हम सबके जीवन में होती है और हुई भी है। जैसे कि कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया। लेकिन जब इंसान ऐसी गलती करता है तो वो एक आदमी होता है। जो इंसान उन सब बातों से खुद को अलग करता है तो वो एक इंसान कहलाने का लायक हो जाता है। तो मैंने भी, जब मैं पहली दफ़ा आपके सामने आया हूँ ये वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो मैंने खुद पे अहद किया, ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, तौबा किया मैंने कि मैं इन रास्तों से बचूंगा, इन कामों से बचूंगा, और खुली किताब सीधी राह खुला खाता चैरिटेबल ट्रस्ट, इसका जो भी कुछ लिखा गया है दोस्तों, या जो भी सोचा गया है, ये सिर्फ मेरी अपनी एक सोच है। इसमें उन सारी बातों को मैंने ढाला है जो बातें मुझे सही नहीं लग पा रही थी या नहीं लग रहा था, मैंने उन बातों को इससे हटाया है। जैसे काम के दौरान भी बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं होता था, तो जब मैं खुद नहीं सहमत होता था तो वहाँ पे एक मजबूरी थी कि मैं वहाँ नौकरी करता था। लेकिन जब मैंने खुद अपने लिए अपने सोच से एक चीज़ को लिखा और एक चीज़ को करना चाहा, तो उन सब बातों को मुझे हटाना था, तो वो मैंने सारी बातें वहाँ से हटाई। तो सबसे पहले पालन तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं दूसरे से कहूँगा कैसे। तो इन सारी बातों से आज मैं खुद को अलग करके फिर कैमरा के सामने आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले आप खुद करो फिर दूसरे को कहो। तो जब मैं खुद अमल में लूँगा तभी मैं कह पाऊँगा। यहाँ पर आकर मैं आपके सामने जब कुछ कहता हूँ तो अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस, कितनी उम्र में मैंने क्या सीखा, क्या समझा, क्या पाया, क्या खोया, उसका क्या फ़ायदा हुआ, किस बातों को मानने से फ़ायदा हुआ और किन बातों को नहीं मानने से नुकसान हुआ। उस वक़्त तो इन बातों को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब इंसान के अंदर कोई जिम्मेदारी आ जाती है ना, जब आप किसी रुतबे पे पहुंचते हो, किसी पोस्ट में पहुंचते हो, तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए इन सब बातों को मानना पड़ेगा। यही ज़रूरी बात। तो कैमरा में आने से पहले मैंने वो सारी बातों के लिए खुद से वादा किया, ऊपर वाले के सामने अपनी गलती को माना और एक नेक इरादा, एक सही सोच, एक हौसले लेकर आया। फिर मैं खुद को आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो ये वो बातें हैं। तो ये जो भी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये उसके नियम में शामिल। आपने अक्सर सुना होगा खुली किताब का नाम, ऐसे बहुत सारे चैनल में आप देखोगे जो इस नाम से है, लेकिन वो कुछ और विषय बताते हैं, पर वो खुली किताब बनकर काम करते हैं ऐसा नहीं। मैंने इस उदाहरण को, इस एग्जाम्पल को अपने नियम बना लिया, क्योंकि ये एक रास्ता, ऐसा रास्ता है दोस्तों कि आप गलतियों से बच पाओ, आप आलोचनाओं से बच पाओ, है ना, हर तरह के कमी से बच पाओगे। जो हो रहा है वो सबको पता है, लेकिन मुझे उससे हटकर कुछ करना था। ये मेरी ज़िंदगी का एक नेचर है। आपको मैं बताऊं, मैं जब काम भी करता था तो हमेशा उस काम को छूता था जिसे और लोग करना नहीं चाहते, सिर्फ ये सोचकर कि मुझे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है या अपनी काबिलियत बढ़ाना है, तो मैं वो काम करूं जिसे दूसरा कोई करना नहीं चाह रहा। उसके पीछे यकीनन कोई बारीकी बात होती थी, कोई महंगा कलाकारी होता था, तो लोग छोड़ देते थे। तो ये मेरे ज़िंदगी का एक उसूल है, यानी कि एक आदत है, आप यूँ मान लीजिए, नेचर में है हमारा। तो जो काम कोई नहीं करना चाहता ना, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं उस काम को करूँ।
तो जो खुली किताब का नियम और पॉलिसी डिज़ाइन है ना, ये आप कहीं भी नहीं देख पाओगे। आप गूगल करके देख लेना, मैंने बहुत कोशिश किया। पर इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, या किसी का इंसल्ट करना नहीं, या किसी की कमियां गिनवाना नहीं। जब हम किसी की कमी दिखाते हैं ना, तो 3 उंगली हमारे तरफ आता है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि आप पहले अपनी गलती को सुधारो, फिर दुनिया को कहो आप। तो मैं आज उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ दोस्तों, कि मैं इसमें वो काम करूँ जिसमें आलोचना ना हो। उन्हीं सबको सोच समझकर एक नियम, एक पॉलिसी बनाई है। आप मुझे धीरे धीरे सुनते जाएंगे ना, तो आपको सारी बातें समझ में आएगा। देखिए, ये संस्था जब भी चालू होगा, या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने एक बात कहा, दूसरे वीडियो में मैंने आपसे एक बात कहा कि आपको मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आकर आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं वो दुनिया को बता रहे हैं, कि आप पहले समझ लो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हमारी पूरी बातें ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं एक कॉन्फ्रेंस भी रखूँगा। जैसे आप मोबाइल के माध्यम से देखते हो कि 8-10 लोग कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाते हैं, तो आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, किसी भी विषय पे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। यानी कि कहने का मतलब हो कि हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे। ये तो मेरी सोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें खामी क्या है, कमियाँ क्या है, आप क्या चाहते हो, कहाँ मैं चूक रहा हूँ, आप मुझे वो पॉइंट आउट करना, मैं उसको भी सही करूँगा। फिर हम लोग आपस में समझ लेंगे कि हाँ भाई, अब ये कंप्लीट है, सही है। अब ये, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, दुनिया को एक चीज़ देने के लिए कर रहा हूँ, तो उसे आपको बताना ज़रूरी है। आप अगर एक बात पे ध्यान देंगे मेरे बार बार कि मैं हर रोज़ का हिसाब देना चाहता हूँ, तो आप ज़रा सोचना इस बात को कि हिसाब लेने वाला कौन होता है और हिसाब देने वाला कौन होता है। मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहता, आप इसको महसूस करें तो आप समझें कि ये उसका नियम का पार्ट है। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं दोस्तों, अभी तो ये तीसरी वीडियो है जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। मेरा 32 योजना है, अभी तो 29 वीडियो बाकी है। धीरे 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 आपको मैं, अभी तो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ आपको, यानी कि योजना के बारे में बता रहा हूँ। इसमें आपको डिज़ाइन भी देखेगा, कुछ उसके नियम भी मैं बता रहा हूँ। फिर जब मैं ये सारी पॉलिसी और डिज़ाइन आपको दिखा पाऊँगा तो फिर इसके नियम की बारीकी बताऊँगा आपको कि क्या मैं आपसे लूँगा, कैसे दूँगा, क्या होगा नहीं होगा। यानी कि कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। ये भी दुनिया में पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपना पूरा प्रोजेक्ट खुल के दुनिया को बताता है। ऐसा तो मैंने नहीं सुना, मैंने तो नहीं देखा। अगर आपके जानकारी में ये बात कहीं से कहीं तक होगा तो आप यकीनन मुझे बताना। अच्छा, मेरे सुनते टाइम जब मैं वीडियो बनाता हूँ और आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ ना, यही तरीका है कि आप उस टाइम उसी विषय के बारे में सोचें कि क्या ये सही है या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है या नहीं। ये बात आप हमारे कमेंट्स पे लिखें। और अगर आपको लगता है कि एकदम ज़रूरी बात है जो ये मिस कर रहे हैं और इन्हें मुझे बताना है, तो मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कि मुख्तार भाई आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप ऐसा नहीं होगा। अभी जो है वो हमारी सोच है। इसे जब हम कानून के परख में जाएंगे, देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में ना मैंने लिखा है, मेरे 14 पेज के 2 दफ़ा मैंने लिखा, उसमें चेंजेस किया। पर अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब भी उनमें बहुत सारी चेंजेस हो गई। बहुत सारी चीज़ों को ये जो वक्त लगता है ना, तो वो कहते हैं ना कि देर से जो होता है वो दुरुस्त होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात हुई और आपके लिए भी अच्छी बात हुई कि एक बात इतने दिन से चर्चा में रहा और अब मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ, तो वो सारी बातें आपके सामने आएगी। अब मैं जो भी लिखा हूँ उसे और सही से करके फिर कानून के पास जाना है मुझे, अपनी योजनाओं के बारे में बताना है कि वो कानून के खांचे में कहाँ बैठता है, कहाँ नहीं बैठता है, कहाँ कानून के खिलाफ जा रहा है, कानून हमें क्या करने से रोकता है ना। तो जहाँ जहाँ जैसा भी सूचना होगा मैं आपको बताऊंगा और उसको पूरे तरीक़े से कंप्लीट करके फिर हम लोग आपस में बातचीत करके, कॉन्फ्रेंस करके, इंटरव्यू देके मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब देके इसको करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं हर कीमत पे इस चीज़ को करना चाहता हूँ कि ये हो जाए। अगर ऐसा होगा तो दुनिया को फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। अब एक सवाल आता है कि मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, आप बड़ी वीडियो बनाते हो, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि मैं 2 लफ्ज़ों में कैसे आपको समझा सकता हूँ। ये तो सारी विषय समझाना पड़ेगा ना। और ये बात भी देखिए कहीं तक नहीं मानने वाली है कि वक्त नहीं है, क्योंकि आपके पास भी मोबाइल है, मोबाइल मेरे पास भी, मैं भी देखता हूँ कि किन वीडियो का कितना फॉलोवर है।
इससे क्या पता चलता है कि आप किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं और किस चीज़ पे नहीं दे रहे। फिर अगरचे कोई मुझसे ये कहे कि मुख्तार भाई मेरे पास समय नहीं है, आपका वीडियो लंबा है, तो भाई 20 मिनट 25 मिनट एक अच्छे बात के लिए, और 7 दिन का टाइम है और 24 आवर्स चालू है, आप किसी भी वक्त निकाल कर देख सकते हैं। ये तो एक जिम्मेदारी की बात है कि हर इंसान जहाँ फ़ायदा होगा या किसी चीज़ से बेहतरी हो सकता है तो उसके लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, बिना खोए हुए कुछ तो पाया नहीं जा सकता है। तो ये बातें थी। अब मैं आपको अपने बोर्ड की तरफ ले जाऊँगा और फिर उसके बारे में बताऊँ। तो दोस्तों ये है आज का बोर्ड। कि जितने सारे बोर्ड मैंने आपको दिखाए हैं उनमें से थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, वो सिर्फ इसलिए किया है मैंने कि खाली जगह सा कुछ अजीब सा लग रहा था। वो भी सही था एक तरीक़े से, पर ये भी सही है, भरा हुआ दिख रहा है। तो ये मैंने लिखा है 5 वीडियो रिपोर्टिंग बाई खुली किताब। ये तारीख है, ये आपका व्यूज़ है, देखने वालों का संख्या 2505, और ये है लाइक करने वालों का 592, और ये सब्सक्राइबर 371। अब ये 1000 में 371 माइनस करने से 629 रह जाते हैं, और यहाँ पे 4000 में से 59 यानी कि 59 माइनस करने से ये 3941 रह जाता है। दोस्तों ये एक तरीका का आईना है, ये इसलिए आपको बार बार मैं दिखाता हूँ कि इसके देखने से क्या होता है कि मैं तो कैमरा के पीछे हूँ, आप जब वीडियो देखते हैं तो आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि एक आदमी मेहनत कर रहा है और इस चीज़ में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने एक मूवी देखा होगा सलमान खान का, जय हो। उस मूवी में एक मैसेज था कि आप मुझे थैंक यू मत कहो, हो सके तो 3 आदमी का मदद कर दो। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आपके जो बहुत क्लोज हैं, जिसे आप जानते हैं, उन्हें आप बताएं इस वीडियो के बारे में, ये खुली किताब के बारे में, और उन 3 लोग से कहें आप कि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये लोगों के लिए है, सभी को फ़ायदा होने वाला है ना। तो ऐसा करके भी आप एक तरीक़ा से इंसानियत का काम करते हैं, एक नेकी पाते हैं, और ये लोक हित में है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। इसलिए मैं इसे दिखाता हूँ, आप इसे ध्यान रखें। और जो भी मुझसे गलत कुछ हो रहा है या मैं गलत बोल दे रहा हूँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कह दिया था वो 1000 के बारे में कि 1000 के बाद 1300, वो 1000 के बाद 2000 होता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और वो जो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उसमें भी मैं आपसे वो तारीख लिखना भूल गया था, स्क्रीनशॉट वाला जो पहले वीडियो में आपको दिखा था, तो इस बार मैं उसको कर दूंगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, और जितना जल्दी हो जाएगा तो हम लोग यूट्यूब में शामिल हो जाएंगे। तो एक काम का शुरुआत जो मैंने किया है वो कुछ ना कुछ तो हो सकेगा, जब यहाँ से कुछ पैसा आएगा तभी मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर इसके बाद आगे काम आगे बढ़ेगा। तो सारी बातें मैं खुलकर आपको बता रहा हूँ, आप मेरी पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि ये घंटे को जब आप ध्यान देंगे ना तो ये आपको बताता है कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखा। तो थोड़ा प्लीज़ आप उस पर ध्यान दें। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो ये जो टाइम है ना ये कवर होता जाएगा जल्दी से, क्योंकि ये 4000 घंटे पूरे होने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब मैं अपने मेन विषय पे आ जाता हूँ, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। कॉलेज और कोर्स योजना, कॉलेज और कोर्स योजना, इसमें भी 1 लाख का प्रावधान है। जैसे ही कोई बच्चा पढ़कर स्कूल से निकलता है, जब उसके कॉलेज जाने का वक्त होता है तो अक्सर लोगों को दिक्कत हो जाता है। किस तरह से दिक्कत हो जाता है कि जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या कोई कोर्स करना चाहते हैं, इतनी कॉलेजेस गवर्नमेंट की नहीं है, फिर लोगों को प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है। तो हर आदमी प्राइवेट का पैसा को अफोर्ड नहीं कर पाता है, ये आप भी जानते हैं। इसके लिए ये योजना बनाया गया कि उसमें 1 लाख रुपया संस्था के तरफ से सहायता राशि आपको मिल जाएगा,
तो आप अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे, कोई कोर्स करा सकेंगे। किसी को अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाना है, किसी को कुछ और पढ़ाना है, किसी को कुछ और सिखाना है, कोर्स कराना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए रुकावट होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखकर इस योजना को बनाया गया है। आप हमारी बारी बारी जो भी योजना मैं बता रहा हूँ उसको ज़रा आप फॉलो अप करेंगे कि पहले मैंने कौन सा योजना बताया, फिर दूसरे में कौन सा योजना बताया, आज कौन सा योजना बताया। तो ये इंसान की बेसिक ज़रूरत है। ये पहला, सबसे पहले इंसान को रोज़गार चाहिए, काम चाहिए, पैसे के लिए चाहिए। फिर जब होता है तो फिर जो बीमार है उसका इलाज कराया जाता है, फिर बच्चे को आगे कोर्स या पढ़ाई कराई जाती है। तो इसी तरीक़े से मैं अपनी योजनाओं को जो बता रहा हूँ ना, उसका भी एक सीरीज आएगा। आप उसको अगर सजा कर देखेंगे तो वो इंसान की बेसिक ज़रूरत है, इंसानों की बेसिक ज़रूरत है, जो बुनियादी ज़रूरत है, जो हर रोज़ इंसान को चाहिए होता है। उन्हीं बातों को हमारे ये सारी योजनाओं में, हमारी पॉलिसी में शामिल किया गया। तो ये एक बात है दोस्तों। ये सारी बातें आपने सुन ली और समझ ली। आप इस पे ध्यान दें, इसे ध्यान से सुने आप और समझें। धीरे धीरे वो सारी बातें आपके सामने आ जाएगी समझ में आपको कि क्या है ये टोटल योजना। ये दरअसल में एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप कहीं नहीं देख पाओगे और ना सुन पाओगे। हमने उन रास्तों को चुना है जिस पे चलना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा तो नहीं देखा जीवन में कि कोई अपना सब कुछ दिखाए, सब कुछ बताए, जो हो रहा है वो समझाए। इसको करने का सिर्फ एक ही कारण था दोस्तों कि मैं इसे किसी भी तरीक़ा का विरोध से, एक बात बताइए कि जब कोई किसी को हिसाब देता है, मान लीजिए आपका कंपनी है, आप काम करते हैं, आपके साथ जो भी हो, आपको हर एक चीज़ का सूचना मिलता है ना, आप जान पाते हो। जब जान पाते हो सारी चीज़ आपके सामने जब आ जाता है तो फिर उसके ऊपर में सवाल नहीं खड़ा होता। तो मैं सवालों के घेरे से इसको बचाकर हमेशा एक जैसा चलाना चाहता था। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ तो कुछ भी नहीं समझ आता मुझे दुनिया में जो एज़ इट इज़ है, जो इंसानों के बीच की बात है, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं दिखता है। तो उसमें ये अहम ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं इसको कैसे हमेशा एज़ इट इज़ रख पाऊँगा जिससे कल आकर कोई बदलाव ना करे इसके नियम में। क्योंकि और फैसले मैंने किसी के ऊपर नहीं छोड़ा। इसका एक अलग नियम है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जब किसी को सिलेक्ट किया जाएगा ना कुछ भी देने के लिए, वो भी एक तरकीब बिल्कुल ऐसा है कि किसी के डिसीज़न मेकिंग नहीं है वहाँ, इंक्लूडिंग शेख मुख्तार का भी नहीं। वो तो वक्त बताएगा और समय बताएगा कि वो कैसे सिलेक्ट हुआ है। वो आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको, आप उसे ध्यान से देखें। आज मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सब खुश रहें, हो सके तो दूसरे का भला कीजिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। इसी नोट से मैं ख़त्म करता हूँ। आप सब खुश रहें। गुड बाय, खुदा हाफिज़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें शेख मुख्तार, खुली किताब, सीधी राह, खुला खाता। मोबाइल नंबर है 8448744323। ईमेल है खुली किताब 1234@gmail.com। और फेसबुक पे आप हमें खुली किताब के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। खुली किताब के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखें हमारे चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल है खुली किताब, सीधी राह, खुला खाता, और वीडियो का लिंक है खुली किताब, सीधी राह, खुला खाता चैरिटेबल ट्रस्ट इंट्रोडक्शन। धन्यवाद।